डॉक्टर पी सी पटेल, सेवानिवृत्त अनुसंधान वैज्ञानिक, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात। निवास आनंद, गुजरात। At present, I am in Edmonton, Alberta, Canada. आज का जो टॉपिक है यूट्यूब का, कम लागत में ज़्यादा उपज, मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता कैसे बढ़ाए। नमस्कार किसान भाई और बहनों। आज हम जानेंगे कि कैसे हम मिट्टी और पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ाकर फसलों की उपज और स्थिरता को सुधार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्राकृतिक और वैज्ञानिक उपाय जिनसे कम लागत में अधिक उत्पादन संभव है। पहला है परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग। सबसे पहला कदम है मिट्टी की जांच। इससे पता चलता है कि आपकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर आदि। और 2-3 साल में मिट्टी जांच कराए। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र, केवीके या प्राइवेट लैब्स में यह सुविधा मिलती है। सेकंड, जैविक उपाय, ऑर्गेनिक मेथड्स। जैविक तरीकों से पोषण उपलब्धता बढ़ाए, जैसे गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, जैविक नॉल, जीवामृत, पंचगव्य एक्सेट्रा। ये न केवल पोषक तत्व देते हैं बल्कि मिट्टी की सूक्ष्म जीवों को भी सक्रिय करते हैं। तो जैविक उपाय से मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवों जीवंत है उनको वो सक्रिय करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एग्जाम्पल, 1 एकड़ में 5 टन गोबर की खाद या 1 टन वर्मी कंपोस्ट डालने से मिट्टी में कार्बन सामग्री और सूक्ष्म पोषक तत्व बढ़ते हैं। तीसरा, हरी खाद, ग्रीन मैन्योरिंग। हरी खाद से मिट्टी को नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। ढैंचा ढैंचा सनाई, सोनहेम, मूंग या उड़द की फसल बोकर उसे 40 से 45 दिन में खेत में पलट देना चाहिए। तो इनकॉर्पोरेट इन दिस सॉइल, 40-50 दिन के बाद आपने जो ढैंचा लगाया, सुनाई लगाए, मूंग या उड़द लगाए, वो फसल को 40-45 दिन के बाद ट्रैक्टर से खेत में पलट देना चाहिए। उससे वो ग्रीन मैन्योर जमीन में ऐड होगा, मिट्टी में ऐड होगा। इससे मिट्टी में जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है और जल धारण क्षमता भी। तो जैविक पदार्थ मिट्टी में डालने से जमीन में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। सो फोर्थ वन, जैविक उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर्स। जैविक उर्वरक कम लागत और उच्च प्रभाव राइजोबियम, दलहनी फसलों के लिए, लेग्यूमिनस क्रॉप के लिए राइजोबियम है, जैसे लूसन है, देन लेग्यूम क्रॉप है, उसके लिए राइजोबियम है। ग्रीन ग्राम है, सोयाबीन है। देन एजोटेबैक्टर, वो धान के लिए है, गन्ना के लिए है, शुगर केन के लिए, और सीरियल क्रॉप और चावल है, गेहूं है, ज्वार है, उसके लिए एजोटेबैक्टर है। देन फॉस्फेट सोल्यूएंट बैक्टीरिया, पीएसबी, ये मिट्टी में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को घुलनशील रूप में उपलब्ध कराते हैं। जो जमीन में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो बायो फर्टिलाइजर जमीन में डालने से उसकी जो अवेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो बढ़ती है। तो प्लांट को वो उपलब्ध होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। उसी से प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है और हमें ज़्यादा फसल मिलती है। उपयोग विधि,
बीजोपचार, सीड ट्रीटमेंट या सिंचाई के पानी में मिलाकर दे। तो बायो फर्टिलाइजर वी कैन अप्लाई थ्रू द सीड ट्रीटमेंट और सीड इनोकुलेशन, और हम सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर दे सकते हैं। देन फिफ्थ वन, संतुलित उर्वरक उपयोग, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज। केवल नाइट्रोजन ही नहीं, फॉस्फोरस, पोटास और सूक्ष्म पोषक तत्व भी जरूरी है। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन अपनाइए। जमीन में हर साल लेग्यूम क्रॉप भी दाखिल किए। और आप जानते हैं कि भारत में, इंडिया में ज़्यादा से फार्मर लोग हैं, वो चावल लगाते हैं और उसके बाद गेहूं लगाते हैं, और बाद में जमीन फैलो रख सकती है। सो इट इज ए मोनोक्रॉप, कंटिन्यूस, डोंट ग्रो rice and wheat and fallow, but you can include the legume crops, then pulses crop. So जमीन में फॉस्फोरस, पोटास और सूक्ष्म तत्व तो भी बढ़ते हैं। देन आईसीबीआर, इनपुट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के अनुसार खाद डालें। स्प्लिट डोज से उर्वरकों की उपयोगिता बढ़ती है। आपको पता है कि सैंडी सॉइल में हम नाइट्रोजन डालते हैं तो जमीन में लीच होता है, लेकिन हम उसमें स्प्लिट डोज करें, सपोज 100 kg नाइट्रोजन और हमने मक्का लगाया, तो 50% एट द टाइम ऑफ सोइंग, देन 25% ईच नाइट्रोजन एट 30 days, एंड 45 days आफ्टर सोइंग मक्का को कर सकते हैं। उसी प्रकार ज्वार क्रॉप में भी ऐसा कर सकते हैं, और बाजरा क्रॉप में भी ऐसा कर सकते हैं। तो देर इज ए मिनिमम लॉसेस और लीचिंग लॉस ऑफ द नाइट्रोजन इन सॉइल। दूसरे न्यूट्रिएंट भी जमीन में, सैंडी सॉइल में लीच हो जाते हैं। देन मल्चिंग और कवर क्रॉप, मल्चिंग एंड कवर क्रॉप्स। मल्चिंग से मिट्टी में नमी और पोषण बना रहता है। पुआल, सूखी घास, मूंगफली की भूसी का उपयोग करें। कवर क्रॉप जैसे क्लोवर, बरसीम और लूसन से भी पोषक तत्व बनाए रहते हैं। तो मल्चिंग एंड कवर क्रॉप करना चाहिए, जिससे जमीन नेकेड न रह जाए, और इट शुड बी कवर with the cover crop, so there is a less leaching, and there is a leaching of the nutrients and less erosion. Conclusion plus निष्कर्ष और प्रेरणा। कंक्लूजन प्लस मोटिवेशन। मिट्टी की सेहत है तो खेती में बरकत है। आज सीखे उपाय: मिट्टी जांच, जैविक खाद, हरी खाद, जैविक उर्वरक, संतुलित उर्वरक, मल्चिंग और कवर क्रॉप। इनसे आप पा सकते हैं उच्च उपज, कम लागत और लंबे समय तक उपजाऊ मिट्टी। बहुत अच्छा, आपने मिट्टी की जांच, सॉइल टेस्टिंग भाग को स्पष्ट किया है। आइए इस हिस्से को वीडियो के लिए सरल और आकर्षक स्क्रिप्ट में तैयार करते हैं, ताकि किसान भाई बहन आसानी से समझ सके और अपनाए। वीडियो स्क्रिप्ट भाग 1, मिट्टी की जांच। खेत में पृष्ठभूमि, किसान मिट्टी को उठाकर देख रहा है कि उनकी जमीन कैसी है। जांच, मिट्टी मिलेगा सोना। निम्नलिखित अमान्य मिट्टी का नमूना एकत्र न करें। असामान्य मिट्टी के धब्बे, बाढ़ के पास के क्षेत्र, पशु खाद या फसल अवशेषों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाला नमूना का नमूना नहीं लिया जाना चाहिए। बांध या पानी के कुंड से नहीं लेना चाहिए। पुराने पूरक भंडार से नहीं लेना चाहिए। और फील्ड प्लॉट जिसमें पिछले 3 महीने में पूरक लगाया गया है, उसमें से मिट्टी का नमूना नहीं लेना चाहिए। किसान भाई और बहनों, क्या आपको पता है जमीन की ताकत जानने के लिए सबसे पहले कदम क्या है? मिट्टी की जांच। जी हाँ, बिना मिट्टी जांच के हम खेती शुरू करें तो वो वैसा है जैसे बिना खून की जांच के इलाज करना। मिट्टी संग्रह और नमूनाकरण प्रक्रिया आप देख सकते हैं। zigzag मेथड्स, देन वी शेप,
We have to take soil sample at 0 to 50 centimeter. So कुदाल का उपयोग करते समय मिट्टी का नमूना और परीक्षण। मिट्टी विषम द्रव्यमान है, इसलिए मिट्टी के नमूने प्रति नदी एक चाहिए, इसलिए लगभग 1 एकड़ भूमि से लगभग 15 से 20 स्थानों पर मिट्टी का नमूना एकत्र करें। तो वो पौधा लिए उससे नमूना हम ले सकते हैं। सो आपको वी शेप गड्ढा बनाने का, डिग होल करने का है, वी शेप विद द हेल्प ऑफ द खुरपी और कोदाली वी कैन टेक द सॉइल सैंपल। फिर से मिट्टी के नमूने के लिए जिगजैग विधि का प्रयोग करें। मुद्रा नमूनाकरण। मिट्टी के नमूने प्रतिनिधि एक होने चाहिए, इसलिए लगभग 1 एकड़ भूमि से लगभग 15 से 20 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्र करें। अंत में, यदि यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आप किस तरीके का उपयोग कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर पी.सी. पटेल, सेवानिवृत्त अनुसंधान वैज्ञानिक। फोन नंबर +9199022116। ईमेल patelpc12@gmail.com। और वो मेरे लिंक्डइन की यूआरएल है, लिंक है। तो धन्यवाद। मिट्टी का नमूना संग्रह विधि। नमूने पर जागरूकता सूजन। गड्ढे से मिट्टी का संग्रह। एक समय नमूना तैयार करना। एक प्रति नमूना तैयार करना तिमाही। किसान मिट्टी का परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन कर रहा है। मिट्टी की जांच के आधार पर जब खाद उर्वरक दे दिया जाता है तो न केवल लागत कम होती है बल्कि उपज भी बढ़ती है और मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ रहती है। तो सॉइल टेस्टिंग का रिपोर्ट है, मिट्टी परीक्षण का रिपोर्ट है। तो जिसमें कम है और मीडियम है वो न्यूट्रिएंट हमको जमीन में डालना चाहिए, और यदि न्यूट्रिएंट सफिशिएंट है, हाई है, तो हमें 25 और 50% ही डालना चाहिए। संक्षिप्त में, मिट्टी की जांच स्मार्ट खेती का पहला कदम है और 2 साल में जरूर